हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। हिंदी लेक्चर्स फॉर ऑल एग्ज़ाम सीरीज जो चल रही है, जिसके ज़रिए किसी भी एग्ज़ाम में जो हिंदी का पोर्शन है उसमें अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी सीरीज में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हरिगीत का छंद के बारे में। 10-15 मिनट का ही लेक्चर होगा। इस लेक्चर के माध्यम से हरिगीत का छंद से संबंधित जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। मैं भी लिखता जाऊंगा, आप भी लिखते जाएंगे। नोट्स इसी तरीके से बनाते रहिएगा। नहीं नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मिल जाएगी। इस पूरी लेक्चर सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से उसको अच्छे से देखो। ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े पढ़ाने की ज़रूरत है भी नहीं। एग्ज़ाम में जो आता है वो पढ़िए, और इस लेक्चर सीरीज से आप किसी भी एग्ज़ाम के हिंदी पोर्शन को, चाहे वो टेट का हो चाहे पीसीएस लेवल का हो, कोई भी दे सकते हो। ओके, नाउ लेट्स डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड स्टार्ट स्टडिंग। हरिगीत का छंद के बारे में ज़रूरी बात सुनिए। ये एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है मैंने पहले से, ताकि टाइम बर्बाद ना हो आप लोगों का। इसे आप नोट कर लेना। अभी मैं सममात्रक छंदों के ही एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम्पल नहीं मतलब प्रकार, कि ये भी एक सममात्रक छंद है, अर्थात जो एक पद है ये पूरा, उसकी में जो मात्राओं की संख्या है वो दूसरे पद में मात्राओं की संख्या के बराबर होगी। अब मात्राएं क्या होती हैं? वैसे पहले भी बता चुका हूं कि जिस वर्ण में, जिस अक्षर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ की मात्रा होती है, उसे हम छोटी मात्रा, वन मात्रा, ह्रस्व मात्रा कहते हैं। जैसे खग है तो इसमें मात्राएं कितनी होगी? खा में एक मात्रा है, गा में भी एक मात्रा होगी। इस तरह से सभी मात्राओं को जब जोड़ेंगे तो सममात्रक छंद के अनुसार एक पद में जो सारी मात्राएं होंगी वो दूसरे पद की मात्राओं के बिल्कुल बराबर होती हैं। सममात्रक छंद का मतलब ये होता है। अगली बात, अब हरिगीतिका की विशेषता क्या है? हरिगीतिका की विशेषता है कि एक पद में कुल मात्राएं होती हैं 28, और एक पद में जो दो चरण होते हैं, खगवृंद होता है, अतः कल जैसे यहां पर कॉमा लगा है तो ये एक चरण है और ये दूसरा चरण है। इसको मिला के जो एक पद बन रहा है, तो इस एक चरण में मात्रा होगी पहले चरण में 16 और दूसरे चरण में होगी 12। तो इसमें 16 मात्राएं होंगी और इसमें 12 मात्राएं होंगी, टोटल 28। इसमें भी 16 मात्राएं और इसमें भी 12 मात्राएं होंगी। इस तरह से इस प्रकार के छंद को हरिगीतिका कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, जो पद का अंत है, जैसे यहां है वहां, और नीचे वाले पद का अंत है जहां। पद का जो अंत होता है वो जो शब्द होगा उसमें आखिरी के दो अक्षरों में मात्रा होगी, पहले में 1 और दूसरे में 2। लघु, दीर्घ या गुरु, इस तरह से अंत होता है पद का। जो पद का अंत होगा, जैसे पद का अंत वहां और जहां है, तो इसमें जो मात्राएं होंगी पद के अंत में वो 1 और 2 होंगी। अब जैसे वहां है, वहां शब्द लिखा हुआ है, तो वहां में छोटे आ की मात्रा है तो 1 मात्रा, इसमें बड़े आ की मात्रा और अनुस्वार है तो 2 मात्राएं होंगी। जहां में भी सेम चीज होगी। तो इस तरह से पद का अंत भी देख के आप ये बता सकते हैं कि छंद कौन सा है। अब हरिगीतिका से क्वेश्चन देखो इससे आ सकते हैं कि हरिगीतिका किस प्रकार का छंद है, हरिगीतिका में मात्राएं कितनी होती हैं, हरिगीतिका के तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो तीसरे चरण में मात्राएं होंगी 16। एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। हरिगीतिका में अंत किस तरह से होता है पद का, तो गुरु लघु लघु गुरु या लघु दीर्घ 1 2 इस तरह से अंत होता है। और एक तरह से सवाल आता है कि कोई पद दिया होगा, कोई काव्य दिया होगा और तुमसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो उसको निकालने के लिए मात्रा गिनना आना चाहिए। मैं हर लेक्चर में यही बोल रहा हूं, मात्रा गिनना नहीं सीखे तो कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। मात्रा गिनने के लिए तरीका क्या है, हर बार बता रहा हूं, फिर से बताऊंगा। अभी इसको गिन के, इसको जो मात्राएं होंगी उसमें 1 मात्रा, बाकी सब में 2 मात्रा। तो देखो गिनते चलते हैं। खगवृंद है,
एक मात्रा एक मात्रा, वृंद है ये है और आधा ये भी जुड़ा हुआ है तो दो मात्रा। दाम है एक मात्रा, ओ की मात्रा दो मात्रा, बड़े आ की मात्रा दो मात्रा है, यानी आई की मात्रा दो मात्रा, अतः एक मात्रा, विसर्ग दो मात्रा, और कल में एक एक मात्रा। जोड़िए इसको, कितनी मात्रा हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 मात्राएं हुई। ये 16 मात्राएं टोटल पहले पद में हो गई हैं। अब दूसरे में गिनते हैं। कल में एक मात्रा इधर, एक मात्रा इधर, एक मात्रा इधर, बड़े ई की मात्रा है और अनुस्वार भी है तो दो मात्रा, ओ की मात्रा दो मात्रा, बड़े आ की मात्रा दो मात्रा, और वहां का एक और दो तो अंत है ही। कितनी मात्राएं हुई इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 मात्राएं हो गई। तो दूसरे का अंत में 12 मात्राएं आ रही हैं। अब इधर गिनते हैं बस 1 1 1 2, क्योंकि ये आधा जुड़ा हुआ है, 2 छोटे ऊ की मात्रा 1, ता 1, का 2, गमन 1 1 1, बड़े ई की मात्रा 2। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 16, 16 मात्राएं हो गई। अब इधर देखो, मौन ही होता, जहां दो मात्राएं, एक मात्रा दो मात्रा दो मात्रा दो मात्रा, एक मात्रा और दो मात्रा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां भी 12 मात्राएं हो रही हैं। खग वृंद सोता है अतः कल, कल नहीं होता वहां, बस मंद मारुत का गमन ही, मौन ही होता जहां। तो इस तरह के छंद को हरि गीत का छंद बोला जाएगा। मात्रा गिनना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मात्रा गिनने की सबसे ज्यादा करनी है। बाकी सब तो तुम लोग पेपर के आखिरी एक दिन पहले भी रट सकते हो कि इसमें इतनी मात्रा ये वो, मात्रा गिनना नहीं आया परेशान हो जाओगे। ओके, इस तरह से आज के लेक्चर में हरि गीत का छंद को बड़े बढ़िया तरीके से, जितना पेपर के लिए जरूरी है उतना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। इससे ज़्यादा आता नहीं है, बस मात्रा गिनना सीखना है। तो हम प्रैक्टिस कराएंगे, ये करा ही रहे हैं, वो भी करते चलो और खुद भी मात्राएं गिनते रहो। किसी भी की, अखबार के किसी पैराग्राफ की मात्रा गिनने लगना, मात्रा गिनने की प्रैक्टिस आ गई सब आ जाएगा। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। गुरु दक्षिणा के नाम पे बस इतना ही मांग रहे हैं हम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।